हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं वैनम मूवी के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए गए हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। जो कि एक स्पेस शटल होता है, वो ब्रह्मांड में से अपनी पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है। जो कि उसमें होते हैं सिम्बिशियस। घबराइए मत, ये सिम्बिशियस दूसरे कोई नहीं बल्कि वो वैनम जैसे ही जीव होते हैं। ऐसे ही चार जीवों को लेकर वो पृथ्वी की तरफ आ ही रहा होता है। तभी ही उनमें कुछ खराबी आ जाती है स्पेस शटल में, और वो तेजी से पृथ्वी की तरफ आता है। और पृथ्वी में वो ईस्ट मलेशिया की तरफ तेजी से गिरने के बाद वो तबाह हो जाता है। तो उसमें से एक मिलिशियस वहां से लापता हो जाता है, जो कि वहां पर एक इंसान होता है, उन्हीं के बॉडी के अंदर वो घुस जाता है बचने के लिए। और जबकि वहां की टीम खोज करती है कि यहाँ पर कैसा सब हुआ और वहां का मलबा चेक करती है, तो उनमें से ये इस इंसान को जीता जागता पता चल जाता है। तो वह उसे लेकर अस्पताल ले जाते हैं। तभी ही वहां पर जो एम्बुलेंस में उसे अस्पताल ले जा रहे होते हैं, उसमें से वह जीव दूसरों में चला जाकर वहां पर तबाही मचाकर वहां में से आजाद हो जाता है और वह चलने लगता है। तभी ही हमें दिखाया जाता है हमारे ये इस मूवी का लीड कैरेक्टर यानी कि हमारा हीरो एडम को, जो कि वह होता है अपनी मंगेतर एना के पास। और यहाँ पर वो एना जो होती है वह एक वकील होती है, जो कि जिस कंपनी ने यह सिम्बिशियस लाए थे यानी कि लाइफ फाउंडेशन, वह उन्हीं की एक लॉयर होती है। और जो हमारा हीरो है यानी कि एडी, वो एक बेहतरीन रिपोर्टर होता है, जो कि अपने अलग ही अंदाज में वह अपनी रिपोर्टिंग करता है, इसलिए वह अपने काम में काफ़ी आगे होता है। और यहाँ पर जो उनके बॉस होते हैं, वह एडी को भेज देते हैं लाइफ फाउंडेशन के ओनर का इंटरव्यू लेने के लिए। जो कि वह एडी को वार्न करते हैं कि तुम उनसे जो सवाल तुम्हें लिख कर दिए गए हैं वो वही सवाल पूछोगे, तुम कुछ और दूसरा नहीं पूछोगे, यानी कि उनको हताश नहीं करोगे। और यहाँ पे से बात आगे बढ़ती है। और जब वो और उनकी मंगेतर दोनों घर पे होते हैं, तभी उनकी मंगेतर यानी कि एना पे लैपटॉप पर एक मेल आता है, जो कि उनकी कंपनी यानी कि लाइफ फाउंडेशन को पूरी की पूरी एक्सपोज करता हुआ है। जो कि कहता है कि ये गैर कानूनी ढंग से काम कर रहे हैं और यहाँ पर दूसरे प्लेनेट के जीवों को लाकर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाते हैं और उनका कोई भी पता पता नहीं चलता। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लाइफ फाउंडेशन को, जहाँ पे जो उनका ऑनर होता है यानी कि ये अपना विलन, वो कुछ बच्चों वहाँ पर एनालिसिस करने के लिए आते हैं, जो कि स्कूल में से ले जाए होता। तभी ही बच्चे सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर पृथ्वी के बारे में नहीं जानता, बल्कि जो बाहर के जीवो है अपनी गैलेक्सी के, मैं उसके बारे में खोजता हूँ और छानबीन करता हूँ और अपनी गैलेक्सी को समझने की ट्राई करता हूँ। और हमें आगे से ऐसे ही अपने विज्ञान को बढ़ोतरी करनी चाहिए। और यहाँ पर अपना जो एडी है वो चला आता है इनके पास इंटरव्यू करने के लिए। बल्कि ये शुरुआत में तो सब रेगुलर सवाल ही पूछता है, लेकिन धीमे धीमे और हौले हौले करके ये पूछता है कि अपनी कंपनी में से ये लोग दिन भर दिन गायब होते जा रहे हो। और ऐसे करते करते वो मना कर देता है कि मैं अब इंटरव्यू नहीं दूंगा, और एडी को भगा दिया जाता है। तभी जो उनका बॉस होता है वो एडी पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है ये इंसान कौन है? ये चाहे तो अपनी पूरी की पूरी कंपनी को खरीद कर वहां पर अपना पार्किंग लॉट बना सकता है, और मैं ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए वो एडी को उनकी जॉब में से निकाल देते हैं। और यहाँ पर जो उनकी मंगेतर होती है यानी कि एना, वो उसको भी लाइफ फाउंडेशन से निकाल देते हैं और वो कहते हैं कि अब मुझे तुम्हारे पास साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, और तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। और यहाँ पे से हमें जो सिम्बियोट होते हैं वह दिखाया जाता है। वो टहलते टहलते एक मार्केट में पहुंच जाता है, जो कि वो जो इंसान की बॉडी में था, वो इंसान की बॉडी वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ पर उन्हें कुछ खाने के लिए चाहता है, जो कि बेसिकली उनके पैसे मांगते हैं। तो वो गुस्से में आकर वहां के लोगों को मार देता है, और वहां पर जो दूसरी बॉडी होती है वह उनको अपना लेता है और वहां से भी कंटिन्यू करता है। और यहाँ से जब हमें दिखाया जाता है लाइफ फाउंडेशन में, जहाँ पर जो सिम्बिशियस होता है उनका सेकंड पार्ट यानी कि एक येलो सिम्बिशियस होता है, उन्हें एक खरगोश के ऊपर एक्सपेरिमेंट में लाया जाता है और वो खरगोश के अंदर जाता है, बल्कि वह कुछ समय मूवमेंट नहीं करता। बाद में वह खरगोश मर जाता है और वो सिम्बिशियस भी वहां पर ही मर जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वह अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से
रोल करता है। और यहाँ पर वो जाता है अपना हीरो एडम एक बार में, और यहाँ पर लाइफ फाउंडेशन के सीईओ होते हैं यानी कि हेड, उन्हें दिखाई जाता है और वो अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं को कुछ स्पेस शटल स्पेस में भेजूंगा, यानी कि अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। तभी ही जब वो कुछ शॉप में लेने जा रहा होता है, तभी ही वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, और वो गुंडे को वह बेसिकली दूर से देखता रह जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लाइफ फाउंडेशन का लैब, जहाँ पर एक इंसान को पूरा जार एक बेसिकली कांच के डिब्बे में पूरा जाता है, जो कि वहां पर एक सिम्बियस होता है उन्हें उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जो कि वह पहले तो अंदर जाता है, लेकिन उनकी बॉडी टोन के मैच ना होने के कारण वह उसी इंसान को मार देता है। और वह ये पूरी की पूरी एक वहां पर फीमेल साइंटिस्ट होती है, वो देख जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि ये सब गलत बात है। और यहाँ पर से वो चली आती है अपने हीरो एडम के पास, और यहाँ पर वो पूरी की बुरी बात उनसे कर देती है। अगर गाइस आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यानी कि यार इसमें थोड़ी ना पैसा लगते हैं, इसमें तो आप चिंगू से मत करो यार, इसमें तो आप दिल खोल के कर ही सकते हो, अपने भाई को सपोर्ट कर ही सकते हो। तो यहाँ पर जो अपनी साइंटिस्ट होती है वो अपने यानी कि एडी को पूरी की पूरी बात डिटेल में बताती है कि जो लाइफ फाउंडेशन का जो सीईओ यानी कि ओनर है, वो तो दूसरे ग्रह से जो जीव लाता है यानी कि सिम्बियस को, उन्हें और इंसानों को तालमेल के बिठाने के बाद वो यानी कि दूसरे ग्रह पर जाकर जहाँ पर से ये जीव लाए गए हैं वहां पर वो रहना चाहता है। यानी कि उनको पता है कि आज नहीं तो कल ये अपनी पृथ्वी है वो तबाह हो जाएगी, जो कि पॉल्यूशन और दूसरी सारे फैक्टर की वजह से। और यहाँ पर जो प्लेनेट है उनमें से वो 4 सैंपल लाए गए थे, और उसमें से एक सैंपल गायब है। और तुम यहाँ पे आके पूरे के पूरी सबूत इकट्ठे कर दे। और यहाँ पर वो एडी की मदद करती है, और वो एडी अंदर जाके सारे के सारे सबूत इकट्ठे कर रहा होता है। तभी ही वो जिस लड़की यानी कि एक भिखमंगी लड़की होती है उनकी मदद करती है, और वो वहां पर दिखाई देती है, तो वो उन्हें बचाने के लिए वहां पर जो शीशा होता है उन्हें तोड़ देता है, और वो वहां पे से बाहर निकाल देता है। और तभी जो वो लड़की होती है वो इनके ऊपर हमला कर देती है, और जो इनके अंदर सिम्बियस होता है वह अपने एडी के अंदर घुस जाता है, और वह वहां पर इमरजेंसी अलार्म बजने की वजह से वो वहां से भागने लगता है। तभी उन्हें पता चलता है कि उन्हीं बॉडी के अंदर एक अलग ही फुर्ती और अलग ही पावर है, जो कि वह दूसरों के मुकाबले काफी तेजी से दौड़ता हुआ जाता है और जाली बाली सब कुछ तोड़ देता है। और यहाँ पर से वो गोलियों को बीच में से निकलते हुए वह बीच में सब कुछ जो भी कुछ लकड़ी बकड़ी वो आता है वो तोड़ते हुए चला जाता है। और यहाँ पर वो अपने ही अंदर वैनम के मदद से वो ट्री के टॉप पर चढ़ जाता है और वहां से बच जाता है। और यहाँ पर से वो घर पे आता है, और घर पे आके वो पता चलता है कि उन्हें बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, और वो वहां पर बचा कुचा जो भी खाना होता है वो सब कुछ खाने लगता है, और वो वापस से उन्हें बहुत खराब वोमिट भी होती है। और यहाँ पर वो खुद से शीशे में दिखाई देता है वेनम, यानी कि उन्हें वेलम की एक झलक दिखती है, और वो उन्हें पता चलता है कि ये कोई मामूली नहीं है, जो कि मैं लैब से आया तभी मेरे के साथ ऐसा कुछ अनहोनी हो रही है। और तभी वो कॉल करता है अपनी जो फियोन्सी थी है ना उनको, और वहाँ दूसरे लड़के के साथ डेट पर थी, और उन्हें वहाँ पे जाके कहता है कि मेरे अंदर ऐसे ऐसे बदलाव है। और वह वहाँ पे से बगल में से एक वेटर जा रहा होता है जो कि एक चिकन होता है, वो चिकन को देख के कहता है कि ये मरा हुआ है, मुझे ये जिंदा चाहिए। तभी वो आजू बाजू के टेबल में जो लोग बैठे हुए थे उनमें से भी कुछ फूड लेके खाने लगता है। और यहाँ पर उन्हें अचानक ही बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने लगती है, तो जो होटल में जो फिश टैंक था वो वहाँ पे बैठ जाता है, और वो वहाँ पे अपने ठंडक का एहसास लेता है। और जो उनके अंदर झींगे होते हैं वो झींगे को जो जिंदा खाने लगता है। तभी जो उनकी मंगेतर रहना होती है उन्हें पता चल जाता है कि इनके अंदर कुछ गड़बड़ है। तभी उन्हें मशीन के अंदर चेक करने के लिए डाला जाता है। तभी जो उनके अंदर का वैनम है वो उसकी मशीन की वाइब्रेशन सहन यानी कि वो सह नहीं सकता, और वो वहां से बाहर निकलने के लिए झंझुलता है। और यहाँ पर उनके पता चल जाता है कि इनका बॉडी टोन अब नॉर्मल नहीं है। तभी ही यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाई जाता है लाइफ फाउंडेशन के सीईओ को, जो कि उन्हें पता चलता है कि यह सारे एक्सप्लोजन के पीछे हमारी यह गर्ल साइंटिस्ट को जवाबदार है, यानी कि ये सारा के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। और वो उस गर्ल साइंटिस्ट के
पीछे जो कि अपना एक ब्लू वेमन भी होता है उनको डाल देता है। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है वापस अपने एडी की तरफ, जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही होती है। तभी ही उनके बगल के घर में एक साउंड बजता है, जो कि वह कहने जाता है कि प्लीज साउंड बंद कर दो, लेकिन वो फिर भी बंद नहीं करता। और वो वापस जाता है। तभी वह एडी नहीं समझाता बल्कि उन्हें वैनम ही समझा देता है कि तुम अपना साउंड कुछ देर के लिए बंद रखो। तभी उनके घर पे जो लाइफ फाउंडेशन है उनके गार्ड आ जाता है, और यहाँ पर हमें पहली बार वेमन होता है उनकी जो बॉडी का और उनका कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है, जो कि वह कॉम्बिनेशन से पूरे के पूरे गार्ड को मारते हैं और वहां पे भागने में वो बच जाता है और उनके पीछे पड़ जाता है ड्रोन। और यहाँ पे से हमें वेनम और एडी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है, जो कि वो अपनी स्किल को डेवलप करके और कॉम्बिनेशन को उपयोग करके वहां से बेहतरीन ढंग से निकल जाता है और सारे के सारे गार्ड को वहां से चला जाता है। और यहाँ पर जो ये सारी की सारी चीजें हो रही होती है वो ड्रोन की मदद से लाइफ फाउंडेशन का और यहाँ पर जो लाइफ फाउंडेशन का ओनर होता है वो वहां पर अपने गार्ड्स पर चिल्लाता है कि एक के एक बाद सिम्बियट मरते जा रहे हो और तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी वहां पर एक छोटी बच्ची आती है और वो जो फाउंडर होता है वो कहता है कि अब यहाँ पर जो ये फाउंडेशन है वो बंद हो गई है, आप घर जा सकते हो। तभी जो उनके अंदर सिम्बियस होता है वो उनके अंदर आ जाता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी की तलाश थी। तभी हमारे एडी को दिखाया जाता है जो कि चाहता है अपनी पुरानी कंपनी में, जो कि वह कहता है कि मैं अपने सारे के सारे सबूत यहाँ पर रखना चाहता हूँ। तभी जो उनका गार्ड दोस्त होता है वो मना करता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया है, तुम अंदर नहीं जा सकते। तभी यहाँ पर जो अपना वेमन होता है वो वैनम बड़े ही मजाक के अंदाज में कहता है कि यार ऊपर ही पहुंचना था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए ना। और वो छलांग लगाते हुए अपने ही अंदाज में डायरेक्ट टॉप पर पहुंच जाता है और वो वहां पर डायरेक्ट अंदर तोड़फोड़ करके नोट लिखता है और वो कहता है कि इसमें सारे के सारे लाइफ फाउंडेशन के खिलाफ सबूत है जो तुम्हें चाहिए थे। और यहाँ पर से वो जाने ही वाला होता है। तभी ही यहाँ पर जो लाइफ फाउंडेशन है उनके गार्ड पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हमें बेहतरीन वीएफएक्स और सीजीआई के जो ग्राफिक्स है वो दिखाए जाते हैं। ये मूवी आखिरी तक, यानी कि ये 2018 के हैं, लेकिन इनके सीजीआई वीएफएक्स अलग ही लेवल के हैं। और यहाँ पर वो अपने लचीलापन और अपनी बॉडी का पूरा इस्तेमाल करता है और सारे के सारे गार्ड को मार देता है और उन पर गोली या बारूद किसी का भी कुछ भी असर नहीं होता। तभी वह एक गार्ड को खाने वाला होता है। तभी ही उनकी मंगेतर एना आ जाती है और वो वहां पर उन्हें छोड़ देता है और एना को कहता था कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तभी वह कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ है और उन्हें कार में बिठाकर अपने लैब में ले जाती है। फिर से उन्हें वह मशीन में डालने की कोशिश करते हैं और वहां पर वो हाई वाइब्रेशन की वजह से उनके अंदर से जो वैनम होता है वो निकल जाता है। और वहां पर जो एडी होता है वो कहता है कि कब से मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए था और आज मैंने वो छुटकारा पा लिया। और यहाँ पे से वो घर से बाहर निकल रहा होता है। तभी जो लाइफ फाउंडेशन का फाउंडर होता है वो उन्हें पकड़ के ले जाता है और वो पूछता है कि तुम्हारे अंदर जो वैनम था वो कहाँ है। और जो उनके अंदर जो सिम्बिशियस होता है वो अपने असली रूप में आ जाता है और वो कहता है कि मुझे वेनम चाहिए, मुझे उसे खाना है। और वह कहते हैं कि वो कब का मेरे बॉडी में से निकल गया है और छूट गया है। जो फाउंडर के अंदर जो सिम्बिशियस होता है वो कहता है कि तुम उसे जंगल में जाके मरवा लो। तभी जब वो जंगल में जाता है तब उनकी वाइफ यानी कि एना के अंदर वेनम आके उनसे बचा लेता है और वापस वेनम अपने एडी के अंदर घुस जाता है और कहता है कि हमें अब दुनिया को बचाना होगा। तभी ही जो फाउंडर होता है वो कहता है कि मुझे अभी ही गैलेक्सी में जाना है और वो खोज करने के लिए जाना है। तभी वो कहते हैं कि आप अकेले जाकर क्या करेंगे। तभी वो कहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है। तभी जो वहाँ पर जो दूसरा साइंटिस्ट होता है वह पता चल जाता है, वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो उनके अंदर सिम्बियस होता है वो पता चल जाता है और वो उसे वहां पर मार देता है। और वो सिम्बियस का यहाँ पर असली रूप दिखाया जाता है, जो कि वह सारे के सारे साइंटिस्ट को एक साथ में ही मार देता है और वह भागते हुए अपने स्पेस शटल में पहुंच जाता है। तभी ही यहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो वैनम की, जो कि वह उन्हें रोकने के लिए जाता है, जो कि वह वैनम के अलावा
काफ़ी सारा पावरफुल होता है, लेकिन फिर भी वेनम हार नहीं मानता और उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर जो उनकी मंगेतर होती है एडी की, है ना, वो वहाँ पर हाई वाइब्रेशन साउंड निकालती है, यानी कि दोनों के जो सिम्बियसिस होते हैं वो अलग हो जाए और वह आपस में लड़ झगड़ ना सके। लेकिन यहाँ पर कुछ फायदा नहीं होता और जो वेनम होता है वो अलग कर देता है और वो एडी को मार देते हैं। लेकिन वेनम जो होता है वो वापस एडी की बॉडी में चला जाता है और वह उसे फिर से जिंदा कर देता है और वो वापस उन्हें रोकने के लिए जाता है। जो सिम्बियस ने एडी को मारने के लिए जो वेपन डाला था उनके बॉडी के अंदर, वो उन्हीं को इस्तेमाल करके उन्हीं सारी की सारी जो फ्यूल टैंक है उन्हें तोड़ देता है और वो वहाँ से लीक हो जाता है और वो वहाँ पर ही फट जाता है। और उनके साथ साथ जो अपना वेनम होता है वो भी जल जाता है और वो वहाँ पर वो भी मर जाता है। और यहाँ पर से जो एडी होता है वो फिर से अकेला हो जाता है। और यहाँ पर हमें पिक्चर खत्म होने के बाद जो कि एक गॉसिप दिखाई जाती है ना, और एडी के बीच में जो कि कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तभी वो एडी कहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन जो दूसरा लड़का है उनसे भी मुझे थोड़ा घना प्यार है। और यहाँ पर वो पूछती है कि तुम्हारे अंदर वैनम है, लेकिन उनके अंदर आवाज़ आती है वैनम की, लेकिन वो मना कर देता है कि मेरे अंदर वैनम नहीं है। और वो वहाँ से एडी होता है वो चला जाता है और यहाँ पर वह वेनम के साथ बातचीत करता हुआ चाहता है कि अगर तुम्हें मेरे अंदर रहना है तो कुछ तुम्हें मेरे रूल्स के मुताबिक रहना होगा, जो कि तुम अच्छे लोगों को नहीं खाओगे, बुरे कुछ कुछ लोगों को ही तुम खा सकते हो। वो कहते हैं कि बुरे कैसे लोग, जो कि दूसरे अच्छे लोगों को हानि पहुंचाते हैं वो। अभी ये बातचीत के दौरान वो चला जाता है वापस उस स्टोर में और जो पहले लूटने आया था वही लूटने के लिए आ जाता है। और वो वहां पर हमें दिखाया जाता है अपने वैमन को, जो कि अपने अलग ही रूप में आ जाता है और वो वहां पर उन्हें डराने धमकाने के बाद भी वो मानता नहीं और उनसे हानि पहुंचाने की कोशिश करता है और वो वैनम वहां पर खा जाता है। और तभी यहाँ से हमें दिखाई जाती है जेल, जो कि यहाँ पर जो अपना एडी होता है वह उनका इंटरव्यू लेने के लिए जाता है और वहां पर वो कहता है कि तुम मेरा इंटरव्यू लेगे के या मेरे साथ साथ किसी और का भी इंटरव्यू लेगा। और यहाँ पे से ये मूवी खत्म होती है और हमें दिखाई जाता है कि इनका सीक्वेंस 2 भी आने वाला है, वो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही आप हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।